हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन थ्योरी इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस करी थी। ठीक है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम आज समझेंगे। सारे स्टेप क्या होता है। एड्सॉर्प्शन थ्योरी बेसिकली जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। Adsorption theory of heterogeneous catalysis। ठीक है, तो ये है हमारी हेडिंग। अब हम बात कर रहे थे कि जो हेट्रोजीनियस थ्योरी, जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की जो थ्योरी है, यही है जो थ्योरी है एक्सप्लेन करती है मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है मैकेनिज्म को। ठीक है, और इस ओल्ड जो थ्योरी थी उसको भी क्या कहते थे, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस कहते थे। जो ओल्ड थ्योरी थी उसको एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस कहते थे, हेट्रोजीनियस नहीं था उसमें। ठीक है, लेकिन बात वो भी बेसिकली इसी थ्योरी की कह रहे थे। अगर पूछे एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है या एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस क्या है, वो बात एक ही कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें समझना है वो क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में होगा या सॉल्यूशन होगा। रिएक्टेंट, इस थ्योरी में रिएक्टेंट हमारा कैसा होगा, गैस होगा और सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। गैसियस बोल सकते हैं, गैसियस और सॉल्यूशन होगा, गैसियस और सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, रिएक्टेंट जो भी होंगे, जो भी आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, वो या तो गैस के फॉर्म में होंगे या सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे। और रिएक्टेंट को ही क्या बोलेंगे, इनको ही बोलेंगे एड्सॉर्बेट। इनको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। ठीक है, यही एड्सॉर्ब होंगे किस पे, हमारे सॉलिड सरफेस पे। ठीक है, जो सॉलिड सरफेस होगी, सॉलिड सरफेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सरफेस होगी वो सॉलिड होगी। सरफेस लिख लेते हैं इसको, एक मिनट। तो यहाँ पे जो हमारी सरफेस होगी जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा होगा, जिसको हम लोग एड्सॉर्बेंट कहेंगे, वो किस सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में होंगे या सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे, और जो हमारा एड्सॉर्बेंट होगा, जो सरफेस होगी, वो सॉलिड के फॉर्म में होगी। ठीक है, या फिर नहीं नहीं, इसको दूसरा सरफेस की जगह कैटलिस्ट लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट। जैसे हमने पहला रिएक्टेंट लिखा, दूसरा लिखते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होगा हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होगा और वही होगी सरफेस, और उसी को हम एड्सॉर्बेंट कह रहे होंगे, सरफेस और एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट जो अपने अंदर चीजें एड्सॉर्ब कराएगा और एड्सॉर्बेट जो खुद एड्सॉर्ब होगा। ठीक है, अब क्या है, जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, अगर मतलब एक क्राइटेरिया है कि अगर सरफेस बढ़ती है, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ता है या रिएक्टेंट बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, या तो रिएक्टेंट हम बढ़ाएं या तो ये बढ़ाएं या दोनों बढ़ाएं, तो हमारा एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज कर जाएगा, या एड्सॉर्प्शन का जितने अमाउंट में पहले हो रहा था उससे ज्यादा अमाउंट में एड्सॉर्प्शन होएगा।
तो इसको लिख देते हैं इंक्रीज इन concentration of reactant, increase in concentration of reactant on the surface, on the surface increases the rate of chemical reaction. इस पूरे चैप्टर में रिएक्शन के आसपास चीजें घूम रही हैं और सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट रखे हैं, अगर उन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, और पता है कि एड्सॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन यूटिलाइज हो रही होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन रियलाइज क्या हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन यूटिलाइज हो रही होगी। ठीक है, तो जो भी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में यूज हो जा रही। तो ये हो गया हमारा जो इसका प्रोसेस। अब जो कैटलिस्ट था, ये तो हमने सरफेस के बारे में बात कर दी, रिएक्शन के बारे में बात कर ली। अब कैटलिस्ट जो है वो क्या कर, तो कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क करेगा एज इंटरमीडिएट। तो इस थ्योरी में कैटलिस्ट जो है वर्क एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, जो हमारा कैटलिस्ट है वो एज अ इंटरमीडिएट वर्क करेगा। अब इंटरमीडिएट क्या है, अब इंटरमीडिएट वो है जो रिएक्शन में बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे दो लोग बॉन्ड बना रहे हैं, ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं, तो ए और बी में बॉन्ड बनाने में क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए, ठीक है, या फिर जो जो चीजें प्रेरित कर रही हैं ए और बी को बॉन्ड बनाने के लिए, वो सारे चीजें इंटरमीडिएट हो गई। लेकिन केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट क्या होता है, जो इन्वॉल्व कर रहा होता है ए को बी के साथ और फिर ए बी इंटरैक्ट करके कोई प्रोडक्ट सी बना रहे होंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या होगा, इंटरमीडिएट कुछ टाइम के लिए रिएक्ट कर रहा होगा हमारे रिएक्टेंट से, और लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उसका कोई योगदान नहीं होगा। इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन में उसका योगदान होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो उसमें कोई योगदान नहीं होगा। मींस ये कि मतलब कि जो हमारा इंटरमीडिएट है वो हेल्प कर रहा है ए और बी की रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए, और बाद में जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब वहां पे कोई इंटरमीडिएट का रोल नहीं दिखेगा, या फिर हमें लगेगा नहीं कि इंटरमीडिएट ने कोई रोल प्ले किया है। ठीक है, जो हमारा कैटलिस्ट था वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ठीक है, भले ही उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, कुछ टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए पार्टिसिपेट किया हो, या रिएक्शन को इनिशिएट किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन प्रोडक्ट में उसका रोल नहीं होगा। तो जो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन कैटलिस्ट जो होगा सेम होगा जैसा था पहले। तो कैटलिस्ट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ इंटरमीडिएट वर्क करेगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में थ्योरी पढ़ ली है। ठीक है, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है वो कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट कंपाउंड की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो मॉडर्न थ्योरी है, तो मॉडर्न थ्योरी जो है हमारी एड्सॉर्प्शन थ्योरी, उसमें कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में। ठीक है, इंटरमीडिएट जो है कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है।
जो कैटेलिटिक एक्टिविटी है, एक वर्ड आएगा कैटेलिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लोकलाइज्ड रहेगी। क्या रहेगी? लोकलाइज्ड रहेगी ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक्टिविटी लोकलाइज्ड ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो हमारा कैटलिस्ट है, जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी होगी उस सरफेस के ऊपर होगी, उस सरफेस के इधर उधर कुछ नहीं हो रहा होगा, सरफेस के ऊपर ही सारा प्रोग्राम हो रहा होगा जो हमारा कैटलिस्ट वर्क करना चाहेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने समझ लिया जो मैकेनिज्म है वो लोकलाइज्ड है सरफेस के ऊपर। रिएक्टेंट हमारे गैसियस या सॉल्यूशन में हो सकते हैं, कैटलिस्ट हमारा सॉलिड होगा। इनका फेज डिफरेंट है इसलिए इसको हिट्रोजीनियस कह दिया गया। ये गैस या सॉल्यूशन फेज में या लिक्विड फेज में होगा, कैटलिस्ट हमारा सॉलिड फेज में होगा इसलिए हिट्रोजीनियस कह दिया गया। इंक्रीज रिएक्टेंट का जितना हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस के ऊपर बढ़ता जाएगा। कैटलिस्ट जो है एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, और जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जो कैटलिस्ट अपने ऊपर कार्य करवा रहा है, वो सारी कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ही होंगी, सरफेस के अंदर नहीं हो रही होंगी। ठीक है, लोकलाइज रहेंगी सरफेस के ऊपर, ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का भी वर्ड यूज किया। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन पता है आप लोगों को कि जो जब एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा उसी बीच में रिएक्शन हो रहा होगा, तो जो जो एड्सॉर्प्शन के टाइम हीट रिलीज हो रही होगी, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब जिन लोगों ने एड्सॉर्प्शन बना लिया है पहले से, अब उनको रिएक्ट करना है किसी से, तो वो पहले वाला बॉन्ड सरफेस के साथ ब्रेक करके किसके साथ बना रहे होंगे, जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है उसके साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट एनर्जी का हो रहा है। अब हम सारी बात मैकेनिज्म की करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला स्टेप लेंगे। मैकेनिज्म इस जो जो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म है वो 5 स्टेप में होती। लास्ट टाइम में हम लोगों ने समझा था। पांचों स्टेप करेंगे, पांचों स्टेप समझेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो लास्ट टाइम पे थोड़े थोड़े हम लोगों ने स्टेप समझे थे, अब वो लिखते जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म किसकी है? एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, या डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन surface of chemistry catalyst, surface of catalyst। कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या हो रहा होगा, जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो बिखर रहे होंगे। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। सेकेंड जो स्टेप है वो एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, एड्सॉर्ब कर रहे होंगे, एड्सॉर्प्शन कर रहे होंगे कैटलिस्ट की सरफेस पे। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, पहले में क्या हुआ, बिखर गए सब, पूरी जहां तक हमारी सरफेस थी वहां, अब सबने एब्जॉर्प्शन कर लिया जितने भी रिएक्टेंट। थर्ड स्टेप मैकेनिज्म का, जिन लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट ऐसे कैसे समझा रहे हैं, इससे पहली वाली क्लास देखिए, ये काफी चीजें समझाई गई हैं और ये बस आज लिखवाना था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और करना था और चीजें एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है,
थर्ड स्टेप है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट सरफेस। पहले एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं अब वो रिएक्शन करना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, कैटलिस्ट सरफेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, अब यहाँ जो रूल है यही मेन स्टेप है। क्या कहा था हमने कि पहले सरफेस के ऊपर सारी गैस फैल गई या हमारा लिक्विड फैल गया, फिर क्या है उसने एब्जॉर्प्शन कर लिया सब सिस्टमैटिक वे में। यहाँ जो रैंडमली इधर उधर थे सब सिस्टमैटिक वे में एक अरेंजमेंट कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, सरफेस के साथ कुछ रिएक्शन करना शुरू किया। अब ये जो रिएक्शन हो के कुछ भी प्रोडक्ट हमारे ये मान लो ये ए है, ए ने कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन बना के ए आई बना लिया। ठीक है, ए आई बना दिया, इंटरमीडिएट बना दिया, सब ने बनाया, कुछ ने नहीं बनाया। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट जो और अब जैसे ए और बी है, बहुत सारे ए हैं बहुत सारे बी हैं, तो अब इंटरमीडिएट बनने के बाद ये बी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं सारे लोग, बिखर जा रहे हैं पूरी सरफेस पे। दूसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं आराम से सीटें। लास्ट टाइम में मैंने समझाया था कि जैसे फर्स्ट क्या है, एक सिनेमा हॉल है, लोग आए पूरी सीटों में बैठ गए। पहले क्या है, लोग आए पूरे हॉल में बिखर गए। ठीक है, बिखरने के बाद अपनी अपनी सीटों पे बैठ गए ढूंढ ढांड के। ठीक है, बैठ गए तो क्या किया उन्होंने, एब्जॉर्प्शन किया। अब जो वहां प्रोसेस हो रहा होगा उस प्रोसेस से इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, अब हो सकता है सिनेमा हॉल हो सकता है सेमिनार हॉल हो, तो वहां जो एक्टिविटी हो रही होगी उससे वो जो एक्टिविटी है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, उनको जोड़ रही है। अब आपस में जितने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो वो सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक पे बातें हो रही हैं उससे उन लोगों ने क्या किया, एक कनेक्शन ढूंढा। ठीक है, अब कनेक्ट हो गए हैं उसके बाद अब वो कंफर्टेबली आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं तो उनके आपस में रिएक्शन हो रहा। एक तो पहले हमारा एआई इंटरमीडिएट बना, अब वो इतना कंफर्टेबल हो गया, अब वो अच्छे से बी के साथ रिएक्ट कर सकता है और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आते हैं, तो हमारा इंटरमीडिएट बन गया है। फोर्थ स्टेप है डिसऑर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। डिसऑर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, आपस में रिएक्ट कर दिया, हमारा प्रोडक्ट कुछ पी बना दिया। अब पी क्या है, पी बनने के बाद ये मान लो सारे ही पी बन गए, ऐसा ऐसा होता नहीं, कुछ परसेंटेज बच जाता, सारे ही पी बन गए। अब पी बनने के बाद ये सब अब ए का संबंध किसके साथ था, रिलेशन सरफेस के साथ था। बी ने ए के साथ रिएक्ट करके पी बनाया। अब जो पी है, पी का कोई रिलेशन सरफेस के साथ नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहता वहां, तो वो क्या करता था, जो एब्जॉर्प्शन हुआ था ए और बी में, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। जो प्रोडक्ट है अब वो धीरे धीरे सरफेस से हटना शुरू करेगा। जो एब्जॉर्प्शन हुआ था, कुछ बॉन्ड था ऐसे जैसे रखा है, तो ये क्या है, सारे पार्टिकल्स रखे, तो ये है एब्जॉर्प्शन। अब ये यहाँ रहना ही नहीं चाहता, ये तो धीरे धीरे इस सरफेस से अपना रिलेशन खत्म करेगा, वही है डिसऑर्प्शन करना। इस सरफेस से अब अपना रिलेशन खत्म कर देगा, इस सरफेस पे रहना ही नहीं चाहेगा। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप के बाद, फोर्थ स्टेप लिख लीजिए,
फोर्थ स्टेप के बाद फिर क्या है, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। पहले तो डिसॉर्प्शन हो गया, पहले पी बनने के बाद अब वो सरफेस के कांटेक्ट में हो सकता है, लेकिन उसका एड्सॉर्प्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब क्या करेगा, फिफ्थ स्टेप में डिफ्यूजन करना शुरू, मतलब सरफेस के ऊपर पार्टिकल फिर से हो जाएंगे और या डिफ्यूज कर जाएंगे। अगर गैसेस पार्टिकल है तो एनवायरमेंट में चले जाएंगे, अगर लिक्विड पार्टिकल है तो वो सरफेस को छोड़कर इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप, इसको नोट कर लीजिए, फिफ्थ लिखते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेप करते हैं और थोड़े से दो चार पॉइंट और होंगे। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप थोड़ा सा बड़ा है, डिफ्यूजन ऑफ, अब फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ किसका होगा, प्रोडक्ट का हो रहा होगा, तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स, रिएक्शन प्रोडक्ट्स, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने उनका, अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस, अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। एक बार फिर समझ लेते हैं, फिर इस पॉइंट को पूरा करेंगे। ये हमारी है सरफेस, जो भी काम होगा सरफेस के ऊपर होगा। गैस हमारी स्प्रेड हो गई, ठीक है, स्प्रेड होने के बाद इसने एड्सॉर्प्शन कर लिया, एड्सॉर्प्शन करने के बाद इसने इसके साथ कुछ रिएक्शन किया, किसके साथ, सरफेस के साथ। रिएक्शन करने के बाद इसने आपस में भी कुछ रिएक्शन किया, ठीक है, इंटरमीडिएट बना, आपस में कुछ रिएक्शन किया, हो सकता है ये ए था ये बी था, ठीक है, ए ने इंटरमीडिएट बनाया, बी ने इंटरमीडिएट नहीं बनाया। अब इन लोगों ने क्या बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया है, जो हमारे कैटलिस्ट से मतलब नहीं रखता, ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये आसानी से सरफेस के ऊपर चला जाएगा, फिर से डिफ्यूजन हो जाएगा। तो मान लो जैसे ये बहुत सारे दोस्त हैं, इनका एक कॉमन फ्रेंड है ये, ठीक है, ये दोस्त कॉमन फ्रेंड से मिले सारे एक पार्टी में, ये भी अलग अलग थे, अलग अलग डायरेक्शन में थे, अलग अलग थे, ठीक है, ये अपने कॉमन दोस्त से मिले, इस कॉमन दोस्त ने क्या किया, इन सब की दोस्ती करा दी। अब इन सब की दोस्ती हो गई तो इस कॉमन दोस्त को सबने छोड़ दिया, ठीक है, और आपस में अच्छा सा बॉन्डिंग करके उस दोस्त से अलग हो गए, ठीक है। तो ये था हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे इसका जो और भी मतलब थ्योरी में जो और चीजें देखी गई कैटलिस्ट में रिएक्शन होने के बाद, वो सारी पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो होप सो अब पूरे समझ में आ गया होगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एक्चुअल में है क्या। इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा सुटेबल लगे आप। तो इसको रब करते हैं। तो ये जो कुछ बातें मैंने बोली वो भी लिख दी है। सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इज अनलाइक द इनर पार्ट, जो सरफेस होगी कैटलिस्ट की वो उसके अंदर वाले बल्क से डिफरेंट होगी, ठीक है। इनर पार्ट हैज फ्री वैलेंसी, यहाँ पे फ्री स्पेस या फ्री वैलेंसी होगी,
विच प्रोवाइड सीट फॉर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक तरह से सीट प्रोवाइड कर रही होगी, ऐसे सरफेस के ऊपर ऐसे सीट बनी होगी, ठीक है, एक तरह से सीट प्रोवाइड कर रही होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। व्हेन गैस कम, जब गैस आएगी इन कांटेक्ट विथ सर्च सरफेस, ये जो सीट है इनके कांटेक्ट में गैस आएगी, इट्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्प अप देयर ड्यू टू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो वहां पे हेल्प करेंगे, जो गैस कम आएगी कांटेक्ट में इनके, तो इनका कॉम्बिनेशन जो होगा वो लूज केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो गई होगी, ठीक है। इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, इफ इफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब साइड बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल, if different molecule are adsorbed side by side they may react with each other, ठीक है। अब इन्होंने तो इनके साथ एक लूज बॉन्डिंग कर ली, फिर इन्होंने साइड बाय साइड क्या किया, रिएक्ट कर, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद each other resulting in the formation of new molecule, अब इन्होंने एक ऐसा न्यू मॉलिक्यूल बना दिया जो हो सकता है ऐसा हो। अब यहाँ पे तो इसके रहने की जगह बची नहीं, तो इसने क्या किया, सरफेस को लीव करके ऊपर चला, ठीक है। तो thus the formed molecule may evaporate leaving the surface, तो ये लास्ट वाली लाइन होप्सो नहीं दिख रही होगी। तो thus formed molecules may evaporate leaving the surface, यहाँ के बाद मैंने ये लिखा है for fresh reactant molecule। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, कहने का मतलब जो नया प्रोडक्ट, नया मॉलिक्यूल बना वो क्या कर रहा है, सरफेस को छोड़कर ऊपर चला जा रहा है। तो अब ये जब सरफेस को छोड़ के ऊपर इन्होंने रिएक्ट किया, ये सरफेस को छोड़ के ऊपर चले गए, तो अब जो नए मॉलिक्यूल थे वो एड्सॉर्प्शन करेंगे, वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर आपस में रिएक्ट करेंगे और इवेपोरेट कर देंगे, फिर नए वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो फिर आपस में एक न्यू मॉलिक्यूल बनाएंगे, ऐसे ये प्रोसेस होता रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और एक पॉइंट और बचा है वो लिखवा देते हैं, फिर ये थ्योरी फिनिश हो जाएगी। फिर एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी पे नेक्स्ट रन पे बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करते हैं, और एक पॉइंट और है वो लिख देंगे, सारी चीजें कवर हो गई हैं। फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से बोल देते हैं, दस फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स, जो न्यू मॉलिक्यूल बने हैं, में इवेपोरेट, इवेपोरेट कर जाएंगे, लीव द सरफेस, सरफेस फॉर फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के फ्रेश मॉलिक्यूल आने के लिए वो स्पेस छोड़ के चले जाएंगे, और वहां पे फिर कुछ ना कुछ नया प्रोसेस होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, नया मॉलिक्यूल बनेगा, आगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा। इसको रब करते हैं। तो लास्ट पॉइंट ये है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैटलिस्ट जो है हमेशा अनचेंज रहेगा, इतना सारा प्रोसेस होगा उसके ऊपर, इतनी सारी रिएक्शन हो रही होगी, लेकिन उसका मास, किसका, कैटलिस्ट का मास और केमिकल कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम स्मॉल क्वांटिटीज लेते हैं एंड इट इज इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब कि जो कैटलिस्ट है वो छोटी छोटी क्वांटिटी में भी बहुत इफेक्टिव है। मतलब अगर हमने कैटलिस्ट की सरफेस 1 ml की भी 1 मिलीमीटर की भी रख ली, तो उसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पे भी वो वैलिड होगा, कोई भी मास में, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें कैटलिस्ट के फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट explain the action of catalytic promoters and catalytic poisons। जो ये थ्योरी है वो हमें नहीं बता पाती है कि जो कैटेलिटिक प्रोमोटर्स हैं और कैटेलिटिक पॉइजन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये पॉइंट फिर से, कि जो कैटेलिस्ट है वो, इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि कैटेलिस्ट जो है उनका मास और
केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगा, चाहे जितनी रिएक्शन हो जाए। एंड ऑफ द रिएक्शन हमें कैटलिस्ट हमेशा सेम कंपोजिशन में, सेम मास में दिखेगा। तो ये रही हमारी एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इसका सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी पार्ट वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, और कुछ भी नया समझना हो आपको तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।